लिस्ट में हमारे पास 3 किस्म की लिस्ट आती है। एक आती है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास एक लिस्ट ऑर्डर में होती है। लेट्स से मैंने यहाँ पे दे दी है पाकिस्तान, चाइना, कुछ भी। उसके बाद हम दे दिया अफगानिस्तान, यहाँ पे आएंगे, ये आ गई ऑर्डर लिस्ट, यानी कि जिसमें ऑर्डरिंग होती है हमारे पास, ठीक है, नंबर्स होते हैं हमारे पास। देन हमारे पास आती है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में अगर हम सेम लिस्ट देंगे तो ये बुलेट पॉइंट्स में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे ये बुलेट पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास एक चीज़ होती है लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। इसके स्टाइल में आता है वो, लाइक मैं अगर हेड में आती हूँ, हेड में आके स्टाइल देती हूँ, स्टाइल के अंदर मैं ये कह देती हूँ कि जो अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर होता है लिस्ट स्टाइल टाइप। अगर मैं दे देती हूँ नन, तो लिस्ट स्टाइल टाइप क्या हो जाएगी, नन हो जाएगी, यानी कि हट जाएंगी बुलेट्स, ठीक है। ये हमारे पास सेम ऑर्डर लिस्ट के लिए भी होती है, ठीक है। लिस्ट के अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप नन करेंगे तो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर मुझे इसके ऊपर एक डालनी है, मतलब अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं कह देती हूँ लिस्ट का स्टाइल टाइप में मैं कह देती हूँ कि लेट्स से डिस्क है, तो ये इस तरीके से डिस्क आ जाएंगी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि सर्कल है, सर्कल आ जाएगा, ये देखें सर्कल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास होते हैं, ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप डिफरेंट होते हैं। एंड देन हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आती है। अगर मैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर आऊँ तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक चीज़ होती है टाइप। टाइप में ये आते हैं 1 2 3 से स्टार्ट करना चाहते हैं, कैपिटल ABC से, लेट से मैं कैपिटल ABC से स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो बाय डिफॉल्ट वो जो आ रही थी, 1 मिनट में सेव नहीं किया गया, क्यों नहीं आ रहे, अच्छा क्योंकि ऊपर हमने वो की हुई है, ठीक है, सॉरी, लिस्ट स्टाइल टाइप नन की हुई। ये रिमूव करेंगे तो अब आएंगे, अब आ रही है, शो हो रही है, नहीं नहीं हो रही है, रीजॉइन करें। अच्छा, यहाँ पे ABC आ गई बिकॉज मैंने टाइप जो है वो ABC दी थी। अगर मैं यहाँ पे टाइप ये दे दूँ स्मॉल आई कैपिटल आई, तो वो उससे स्टार्ट होगी, ठीक है। इसमें अब डिफरेंट आ जाती हैं, आपने जिस टाइप भी देनी है वो दे सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 किस्म की लिस्ट होती है। इसके बाद तीसरी लिस्ट होती है हमारे पास DL के नाम से, ठीक है, डिटेल लिस्ट। इसके अंदर आता है डिटेल डिटेल टाइटल, ठीक है। टाइटल में लेट से दे देती हूँ कंप्यूटर, और डिटेल डिस्क्रिप्शन DD, उसमें मैं कह देती हूँ कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आऊँगी तो ये कंप्यूटर इज हेडिंग, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया बेसिकली, हाँ DL। 3 किस्म की हमारे पास लिस्ट्स होती हैं, ठीक है, जो कि हमें शो होती हैं। उसके बाद आपको यहाँ पास आता है ब्लॉक एंड इनलाइन। ब्लॉक एंड इनलाइन में पहले भी बता चुकी हूँ कि डिव हमारे पास क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। लाइक अगर मैंने एक डिव बनाई है और मैं उस डिव के अंदर कुछ भी XYZ लिख देती हूँ, अगर मैं इसको आके स्टाइल देती हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर दे दो रेड से रेड, तो अब ये एक ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है, मतलब इट विल कंटेन कंप्लीट 1 रो, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डाटा लेगा। अगर मैं इसकी जगह पे डिव की जगह पे स्पेन यूज़ कर लूँ, ठीक है, तो स्पेन के अंदर अगर XYZ कुछ लिखती हूँ, अब स्पेन मेरे पास क्या होता है, ये आपके पास जो होता है इज अ इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। तो इनलाइन और ब्लॉक में डिफरेंस होता है। ब्लॉक आपके पूरा रो लेता है एंड इनलाइन उतनी जगह लेगा जितनी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो ब्लॉक और इनलाइन में ये फ़र्क है।
देन हमारे पास डिव और स्पैन की क्या आइडेंटिटी है। डिव जो होता है कंटेनर एलिमेंट होता है, इट विल टेक वन रो, स्पैन उतनी जाता है। दोनों का यूजेज कहाँ पे है, जहाँ पे भी हमें मल्टीपल मतलब रो में डाटा देना है वहाँ पे हम डिव यूज करेंगे। स्पैन हम कहाँ यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने दो वो डाल दिया, यानी कि यहाँ पे एक पैराग्राफ आके लिख दिया, इसके बाद मैंने अगेन आके एक पैराग्राफ लिख लिया, ठीक हो गया। यहाँ पे दो पैराग्राफ्स आ गए, ये देखें अब ये इस रो में है, ये अगली रो में आ गया डाटा, ठीक हो गया। यानी कि जो पैराग्राफ होता है बेसिकली वो एक कंटेनर एलिमेंट होता है। लेट्स से मुझे इसके अंदर से यहाँ पे मैं एक डाटा लिख देती हूँ कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लेट्स से मैंने ये लिखा है, ठीक है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इसमें से इलेक्ट्रॉनिक जो है उसको कलर रेड दे दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कहती हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक का कलर में चेंज कर दूँ, तो इस केसेस में मैं अगर यहाँ पे आके डिव लगा दूंगी या कोई और टैग ऐसा लगा दूंगी, ठीक है, उसको स्टाइल में आके दे देती हूँ कलर रेड, ठीक है। ये देखें तो वो इलेक्ट्रॉनिक और वो डिवाइस दोनों चल गया। मुझे यहाँ डिवाइस है, डिवाइस से पहले हाँ यहाँ करना था, ठीक है, यहाँ पे करना था इसको क्लोज, सॉरी इस इलेक्ट्रॉनिक को बीच में रखना था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊँगी, अब इलेक्ट्रॉनिक यहाँ आ गया है और डिवाइस नीचे चला गया है। अब इन दिस केस मुझे ये करना है कि ये जो डिव है, अगर इस डिव की जगह इवन मैं पी को यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है, तो ये पी जो है ये अगर मैं यहाँ आके इस पी को लगा लेती हूँ तो ये देखें अब हुआ क्या है कि ये इस तरीके से गया। तो अगर इस केसेस में हम यहाँ पे ये यूज़ करते हैं, हम स्पेन यूज़ करते हैं। अब स्पेन ऐसा टैग है जिसकी इटसेल्फ कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट क्योंकि ये एक इनलाइन टैग है, ठीक है, तो उस केसेस में हम इसको स्पेन को यूज़ करेंगे। तो स्पेन इन जगहों पे यूज़ होता है ऐसे, लाइक टैग के अंदर विद इन टैग अगर हमें कोई कलर चेंज करना तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्पैन यूज़ करेंगे, ठीक है। और डिव हम जहाँ पे ब्लॉक लेवल का एलिमेंट होता है हम वहाँ यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। तो ये और ब्लॉक और इनलाइन का बेसिक डिफरेंस है जो कि यहाँ पे डिव और उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये देखें अब ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स काफ़ी सारे हैं, ठीक है। ये हमने ओपन किया था दोबारा, हाँ हो रही रिकॉर्डिंग। यहाँ पे अब डिफरेंस आ रही यहाँ पे चीज़ें हैं, लाइक अगर मैं एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और मैं आके देखती हूँ तो ये जो पैराग्राफ है, ये जो डिव है, बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि ये आपके सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, मतलब जो आपके हमेशा अगली रो में आएंगे, ठीक है। और इन लाइन एलिमेंट्स उन्होंने कुछ बताया कि स्पेन आपका और ये एंकर टैग्स हैं, कुछ ऐसे टैग्स हैं जो कि, और ये हम आपने देखा बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, समझ आ रही है, जो इन लाइन होते हैं तो हम ज़्यादातर ब्लॉक लेवल ही यूज़ करते हैं। क्लासेस आ जाती हैं, क्लासेस और आईडीज़ में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से यहाँ पे मैंने एक मतलब कि लेट से यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट ही थी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने लेट से यहाँ पे दो ऑर्डर लिस्ट बनाई हुई, ठीक हो गया। अब यहाँ पे दो ऑर्डर लिस्ट बनी हुई है या दो पैराग्राफ्स हैं, दो हेडिंग्स हैं, मैं ये चाह रही हूँ कि इसकी स्टाइल अलग करूँ, इसका स्टाइल अलग करूँ। अब इस केस में अगर मैं यहाँ आके एक स्टाइल जो है वो ऑर्डर लिस्ट को मैंने ये दिया हुआ, लेट से मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं कह देती हूँ ऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं कह देती हूँ कि जो टेक्स्ट का कलर है वो सबका रेड कर दो, ये सब रेड हो गए हैं। बट मुझे ये सबको नहीं करना था, मुझे इस ऑर्डर लिस्ट को स्पेसिफिकली करना था, ठीक है। तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ज़ाहिर है अगर टैग के थ्रू हम लोग यूज़ करेंगे टैग का नेम तो वो तो ये इशू देगा और ये तो हर जगह पे होगा। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, इसी तरीके से अगर मैंने हेडिंग्स दी हैं, लेट से मैंने दो हेडिंग्स दी हैं H1, ये मेरी हेडिंग 1 है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहीं लास्ट में कोई हेडिंग दी हुई है जो कि मेरी अगेन लाइक H1 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि अनदर हेडिंग, ठीक हो गया। यहाँ पे ये भी अब हेडिंग आ गई, अब ये भी हेडिंग, दोनों H1 है। फॉर एग्जांपल मैं एक को करना चाहती हूँ, अगर मैं यहाँ पे आके टैग यूज़ करूँगी अगेन तो वो इशू बनेगा, लाइक अगर मैं यहाँ पे आके H1 यूज़ कर लेती हूँ, अब दोनों H1 है, दोनों को मैं कलर अगर रेड दूंगी तो वो जाहिर सी बात है दोनों कलर रेड हो जाएंगे, या कोई भी XYZ कुछ भी देती हूँ। तो अब अगर मुझे सिर्फ स्पेसिफिकली इसका कलर चेंज करना है, अनदर हेडिंग का नहीं करना, ठीक है, या किसी स्पेसिफिकली हर एक टैग की अपनी सेटिंग करनी है, तो हम क्लासेस और आईडीज यूज़ करते हैं और हम करते ही यही हैं। तो मैं इसको क्लास दूंगी, क्लास या आईडी मेरी मर्जी है। मैंने लेट्स इसको क्लास दे दी अपनी मर्जी से, अपने नेम से मैंने इसको क्लास दे दी,
अब इसको क्लास मिल गया है। अब अगर मुझे सिर्फ इसका कलर चेंज करना है तो मैं H1 के बजाय ये क्लास का नाम यूज कर दूंगी। ठीक हो गया। बट आपका यहाँ पे ये चीज होती है कि नेम तो दे दिया, लेकिन अभी अगर मैं इसको सेव करूंगी तो ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। वजह ये है, इसलिए अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि क्लास के लिए हमेशा डॉट लगता है पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डॉट क्लास के लिए हैश आईडीज के लिए लगता है, वो मैं भी बताती हूँ। ठीक है, डॉट लगाया जब मैंने तो वो क्लास के लिए लग गया, तो ये अब मेरी एक क्लास है। ठीक है, तो क्लास जो क्लास होती है उसके लिए डॉट लगता है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आईडी भी दिया, एक टैग को हम आईडी भी दे सकते हैं, क्लास भी। आईडी मैंने उसको दे दिया head1। ठीक हो गया, head1 के नेम से मैंने आईडी दे दिया है। तो अब इस केस में मैं अब यहाँ पे आऊँ और अगर मैं इसको रिप्लेस करती हूँ और इसको आईडी से गेट करना चाहती हूँ तो मैं हैश यूज करूंगी, हैश head1। आईडी के केस में हम हैश लगाते हैं और क्लास के केस में हम डॉट लगाते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये चीज है, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। लेट्स से मुझे अब इसका कलर और देना था, इसका कलर और देना था, तो मैं इसको आके दे दूंगी क्लास। क्लास में दे दी लेट्स से heading1। heading1 के नेम से क्लास दे दी। अब मैं यहाँ होगी, क्लास डॉट से एक्सेस होता है, डॉट heading1 जो है उसको दे दो कलर ब्लू। ठीक हो गया। तो ये चीज होती है। तो ये आपके पास क्लासेस और आईडीज के अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो ये होती हैं आपकी बेसिकली क्लासेस और आईडीज। ठीक है, इनके थ्रू हम लोग जो है वो यूनिक आइडेंटिफायर मतलब कि कोई भी गेट करते हैं। ठीक है, दोनों में अगर मैं डिफरेंस अगर बोलूँ क्लासेस आईडीज में क्या होता है, तो क्लासेस जो होती हैं बेसिकली वो आपकी सेम नेम की मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। ठीक है, इनके सेम नेम के साथ में 2 क्लासेस दे सकती हूँ। मैंने इसको क्लास heading1 दी है तो मैं इसको भी heading1 दे सकती हूँ। ठीक है, दोनों पे सेम चीज अप्लाई करने के लिए। बट आईडी शुड बी यूनिक। अगर मैंने यहाँ पे आईडी head1 दिया तो मैं दूसरी जगह पे आईडी head1 नहीं दूंगी। ठीक है, आईडीज हमेशा यूनिक होनी चाहिए आपकी। ऑल तो फर्क नहीं पड़ता, दे हम सकते हैं लेकिन हम देंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारी आईडीज जो है वो यूनिक होनी चाहिए। तो ये चीज होती है आपके आईडीज और क्लासेस में डिफरेंस होता है। ये क्लासेस है, ये आईडीज हैं। देन आपके पास आई फ्रेम एक चीज है। आई फ्रेम आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। आई फ्रेम क्या चीज है, आई फ्रेम जो है आप यूज करते हैं आई फ्रेम। ठीक हो गया। तो अभी अगर मैं ये फ्रेम बॉर्डर 0 नहीं करती, मैंने एक आई फ्रेम खाली लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्रेम बन जाएगा, लेकिन अभी वो फ्रेम क्या होगा, ये आपके पास फ्रेम आ गया। ठीक है, अब आपको इसको हाइट और विड्थ ऑटोमेटिकली खुद से भी दे सकती है। मैं यहाँ पे विड्थ दे सकती हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे इसको विड्थ 350 दे दी है। मैं यहाँ पे हाइट भी इसको दे देती हूँ 350। तो एक फ्रेम बनेगा जिसकी 350 हाइट होगी और 350 विड्थ। ये देखें बढ़ गया। ठीक है, और ये देखें हाइट भी बढ़ गई। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि यहाँ पे आप कोई भी चीज़ इसके अंदर मतलब कि ओपन करवा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कोई और पेज ओपन करवाना है तो मैं उस पेज पे चली जाऊंगी। लाइक मैंने यहाँ पे ओपन करवाना है लोकल डिस्क ई के अंदर वेब डिज़ाइनिंग के फोल्डर में कोई ऐसे फ्लेक्स बॉक्स का फॉर्म है। ठीक है, इसको होम को करेंगे। यहाँ पे हम कोई भी मतलब कि HTML की फाइल इसके अगेंस्ट अंदर ओपन करवा सकते हैं। मैंने पाथ कॉपी किया, मैं यहाँ आऊँगी और आके ये पाथ पेस्ट कर दूंगी। अब इसके अंदर क्या होगा, ये डाटा फ्रेम में आएगा। ये देखिए, ठीक हो गया, फ्रेम में डाटा आ गया वो वाला। अब बात ये है कि मैं इसको इस तरह नहीं दिखाना चाहती। ठीक है, फ्रेम में मैं क्या करना चाहती हूँ, यहाँ पे एक एंकर टैग है। ठीक है, मैं इसको कहूँगी ओपन हेयर। ठीक है, और एंकर टैग क्योंकि वो होता है बेसिकली लाइन टैग है तो मैंने ब्रेक लगा दिया ताकि अगली लाइन पे आए डाटा। ठीक है, वरना ये इसी के आगे आ जाता फ्रेम के। अब मैं चाह रही हूँ कि नॉर्मली ये ओपन ना हो, जब मैं इस ओपन हेयर के ऊपर क्लिक करूँ तो इसके अंदर ओपन हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको इनिशियली सोर्स हटा भी देती हूँ, ठीक सॉरी, यहाँ पे मैं आती हूँ, मैं आके कहती हूँ यूज फ्रेम नहीं, टारगेट के नेम से होता है टारगेट। ठीक है, अब एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट के नेम से, और फ्रेम के अंदर हम एक चीज देते हैं नेम, फ्रेम का नाम। लेट्स से मैंने अपने नेम से फ्रेम का नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ टारगेट में मैं सबसे पहले हैश लगाऊंगी एंड देन इसका नाम दूंगी जो भी है। ठीक हो गया, हाँ हैश लगाना जरूरी होता है। ठीक है, अब इस चीज को मैंने टारगेट कर लिया, यानी कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये चीज टारगेट हो जाए। समझ आ गई है, तो ये फ्रेम अब मैंने बेसिकली इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक हो गया, तो अब जब मैंने कनेक्ट कर दिया मैं इसको रीलोड करूंगी। ठीक है, तो जब मैं इसके ऊपर ओपन हेयर पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे इसके नीचे ओपन होगा, लेकिन अभी फिल वक्त के लिए यहाँ पे सोर्स आ रहा है, हम इस सोर्स को रिमूव करेंगे। एक फ्रेम मैंने बनाया है। ठीक है,
एक फ्रेम बनाया सिंपल, जिसमें हाइट है, विड्थ है, उसका नेम है। अभी इसमें कुछ भी डाटा नहीं है, ठीक हो गया। अब मैं इसके अंदर क्या दे देती हूँ, मैं आके दे देती हूँ इसके अंदर कोई भी वो जो लेट्स से मैंने पाथ कॉपी किया था वो मैं इसके अंदर दे देती हूँ। वही पाथ मैंने उठा के इस एंकर टैग में ले लिया। अब इस एंकर टैग के ऊपर जब मैं यूजुअली क्लिक करती हूँ तो कहाँ होता है हमारा नेक्स्ट पेज पे डाटा ओपन होता है जो हमने क्लिक किया होता है, लेकिन अब वो इस फ्रेम में ओपन होगा। ये देख, समझ आ रही है? नहीं ये चीज लेट्स से मैं यहाँ पे यूट्यूब का लिंक दे देती हूँ। इसका जो बॉर्डर है ये हटा भी सकते हैं? क्या मतलब? ये जो ओपन हेडिंग चाहिए जी जी, ये करा से हटा सकते हैं, मैं बताती हूँ कैसे हटेगा। अच्छा, ये आई थिंक सिंपल नेम से देंगे टारगेट। जी सिंपल से देंगे, ठीक हो गया, हैश नहीं देना साथ, ठीक हो गया। टारगेट में मैंने उसको नेम दे दिया और वहाँ पे नेम में मैंने उसको नेम दिया था, वो नेम यहाँ पे टारगेट करवा लिया। तो अब यूजुअली क्या हो रहा है, अभी फिल वक्त के लिए इसमें कुछ भी नहीं है ना। जब इस ओपन एयर पे क्लिक करें तो इसके अंदर यही डाटा, यही शीट, जब आप कुछ भी नहीं डालते एंकर टैग में तो वही चीज देखें, अभी एंकर टैग में कुछ भी नहीं डाला हुआ। तो जब आप कुछ भी नहीं डालते ना, तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो बाय डिफॉल्ट वही चीज खुल जाती है जो हमारा पेज बना हुआ है। अभी ये देखें, अभी मैंने ये पेज बनाया हुआ है ना, तो यही खुल गया है इसके अंदर। अब अगर मुझे इसके अंदर कुछ और ओपन करवाना है ना, मतलब वही लेट से डाटा ओपन करवाना है, जब मैं क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी एंकर टैग में डाटा। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो वो डाटा ओपन हो गया इसमें फ्रेम में। अब मुझे अगर इस फ्रेम का बॉर्डर हटाना है तो मैं यहाँ आऊंगी और मैं आके कह दूंगी फ्रेम बॉर्डर इज इक्वल टू 0, तो फ्रेम का बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, 0 पिक्सल नहीं है, वैसे है पिक्सल के बगैर, ठीक है। ये अभी भी नहीं हुआ, नहीं किया स्टार्ट। अच्छा, तो हम रिस्पॉन्सिव लेआउट हम लोगों ने लेआउट की बनाई नहीं, कैप्चर नहीं किए। लेआउट है, रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव में बेसिकली हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस आती है, ठीक है, कि हम ये चीज़ यूज़ करते हैं व्यू पोर्ट, ठीक है, जिसमें डिवाइस विड्थ और ये सारी चीज़ें। जब हम डीओसी यूज़ करते हैं बाय डिफॉल्ट उसके अंदर यहाँ पे आ जाता है नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट डिवाइस दिस, और यहाँ पर हमारे पास बेसिकली इसके साथ डिफरेंस ये आता है। अगर हम व्यू पोर्ट को यूज़ नहीं करेंगे तो ऐसा शो होगी पिक्चर और टेक्स्ट वो कह रहे हैं, और अगर व्यू पोर्ट को ऑल्दो इतना फर्क वैसे नहीं पड़ता। कंप्यूटर कोड पे आएंगे, कंप्यूटर कोड में सिंपल वो बता रहे हैं कि कोड को कैसे लिखना है। ये कोड में के अंदर हम आके कोड लिखेंगे। इससे होता ही है कि अगर आप कोड के अंदर आके लिखते हो, लाइक मैं यहाँ आके कोड लिखती हूँ तो वैसे जो नॉर्मल हम एक्स वाई जी लिखते हैं वो तरह आता है, और अगर आप कोड के अंदर लिखोगे तो वो प्रॉपर ये देखें कोड की तरह, मतलब कि इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी, फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाती है बेसिकली। बाकी ऐसा कोई उसमें वो नहीं होता, डिफरेंस नहीं होता। देन वो बता रहे हैं कि KBD जो होता है वो कीबोर्ड इनपुट इसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपने कंट्रोल एस लिखना है कहीं पे, वो कह रहे हैं आप इंटर, तो ये देखें अगर मैं यहाँ आके लिखती हूँ तो ये जो कंट्रोल और प्लस एस था इसको मैंने KBD के अंदर लिखा है। KBD मतलब कीबोर्ड इनपुट। इससे होगा कुछ भी नहीं, बस जरा सा फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए कंट्रोल एस थोड़ा और सा लिखा नजर आ रहा है, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है। सैम्प जो होता है बेसिकली आपके पास जो है वो प्रोग्राम को आउटपुट को डिफाइन करता है बेसिकली। जैसे कि ये प्रोग्राम की आउटपुट इस तरह की आती है ना कुछ, तो वो इस तरह का बता रहा है कि अगर आपने आउटपुट लेके आनी है तो आप सैम्प को, अगेन ये भी आपके पास फॉन्ट फैमिली चीज़ है, ये उन्होंने एक फॉन्ट फैमिली इनके अंदर डिफाइन की है, डाटा उसके अंदर आपको शो होता है। अगर मैं यहाँ पे सैम्प यूज़ करूँगी, यहाँ पे एक सिंपल पैराग्राफ है, पैराग्राफ के नीचे सैम्प यूज़ हुआ है, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड और उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे आऊँगी तो ये देखिए फाइल नॉट फाउंड, प्रेस F1 टू इस तरह आ रहा है, ठीक है। देन हमारे पास इस तरह से नीचे ये बताया कोड किस तरह लिखते हैं। प्री का टैग, अच्छा प्री के टैग में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जो भी चीज़ प्री के अंदर लिखते हैं वो नेक्स्ट लाइन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आती हूँ और मैंने 2
एंकर टैग्स कोई गट्ठे लिख लिया, ठीक है। इसका नेम है होम, नेक्स्ट का नेम है अबाउट, होम और अबाउट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होम और अबाउट दोनों साथ जुड़ गए हैं। अगर मुझे इनको नेक्स्ट लाइन पे मतलब लाइन पे नजर आना, तो जहाँ से आप ये शुरू हो रहे हैं प्री का टैग वहां लगाऊंगी, जहाँ पे एंड हो रहे हैं वहां पे प्री का टैग बंद करूंगी। तो प्री का टैग क्या करता है, लाइन ब्रेक देता है, बी आर का काम करता है, लेकिन सिर्फ ये क्या करता है, फॉन्ट को चेंज कर देता है और लेफ्ट थोड़ी स्पेस दे देता है, ठीक है। बाकी सेम ही काम करता है। ये प्री का टैग है, जिधर आपने लगाया है वहां पे वो हो गया, वहां पे स्पेसिंग आ गई है बेसिकली। देन वो बता रहे हैं VAR वेरिएबल के लिए यूज होता है, जैसे जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग में वेरिएबल होता है। ये देखें, वेरिएबल लिखना तो हम ये लिखेंगे, अब ये वेरिएबल लिखेंगे तो इस तरह के कुछ फॉन्ट फैमिली आपको शो होगी, वो ये बताना चाह रहे हैं। तो बस ये चीजें। देन सिमेंटिक्स में आए, दो तरह के हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक। सिमेंटिक वो होते हैं जो क्लियरली हमारे कंटेंट के बारे में हमें बता रहे होते हैं, नॉन सिमेंटिक वो होते हैं जो क्लियर कंटेंट नहीं बता रहे थे। जैसे मैंने अभी बताया कि डिव और स्पैन की अपनी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। टैग जो आपको बताएं वो आपको आपके कंटेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताते, ठीक है। जबकि सिमेंटिक एलिमेंट ये नॉन सिमेंटिक है। जो सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं, जैसे कि फॉर्म आपको कंप्लीट बताता है कंटेंट बीच में क्या है, टेबल की अपनी एक आइडेंटिटी, आर्टिकल की अपनी आइडेंटिटी है जो अपने कंटेंट के बारे में क्लियर बता रहे हैं, तो दीज आर सिमेंटिक एलिमेंट्स। देन स्टाइल गाइड यहाँ पे इन्होंने कुछ दी है कि अपर केसेस जो है वो बेसिकली ना यूज करें, लोअर केसेस यूज करें। ये देखें, दिस वन इज गुड बिकॉज यहाँ पे लोअर केसेस यूज हुए हैं, यहाँ पे अपर हुए हैं, तो ये चीज यूज ना करें। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे ओपन होते हैं, उनको क्लोज भी लाजमी करें, ठीक है, ये कंपलसरी है। जैसे कि यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज नहीं किया हुआ, ठीक है, यहाँ पे इन जगहों पे। देन लोअर केस एट्रीब्यूट के नाम होने चाहिए, एट्रीब्यूट के नाम अपर केसेस में ना लिखें, ठीक है। देन हमेशा एट्रीब्यूट जब आप देते हैं तो उसके अंदर इन्वर्टेड कोमास दें, विदाउट इन्वर्टेड कोमास नहीं देना, ठीक है, इन्वर्टेड कोमास देने हैं। अगेन जब आप क्लास देते हैं तो क्लास के अंदर अगर क्लास का एक नेम है तो उसको स्पेस ना दें। वो ये होता है कि अगर मैंने यहाँ पे क्लास के अंदर, पहली बात तो ये यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास इन्होंने दिए हुए, ठीक है। सेकंड बात ये है कि अगर मेरी क्लास जो है अगर मैंने एक ही क्लास देनी है टेबल स्ट्राइप के नाम से, तो मेरा या तो उसके दरम्यान मैं डॉट लगा दूं, स्लैश लगा दूं, कुछ भी। अगर स्पेस दूंगी इसका मतलब है वो इस टेबल के लिए दो क्लासेस गेट करेगा, एक टेबल की क्लास और एक स्ट्राइप की क्लास। मतलब इस बात का मतलब ये है कि मैंने दो क्लासेस दी हैं इसको। देन हमारे पास ये चीज गुड वन है, दिस वन इज बैड, ठीक है। इमेज के अंदर हम बेटर है कि आर्ट का एट्रीब्यूट लाजमी दें, ठीक है, और हाइट विड्थ भी इमेज की दें। देन यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि जिस तरह यहाँ पे आप इन्वर्टेड ये स्पेसिंग ना दें, ठीक है, एट्रीब्यूट के बाद स्पेस ना दें, विदाउट एट्रीब्यूट इस तरह विदाउट स्पेसिंग यूज करें। लॉन्ग कोड की लाइंस यूज ना करें इस तरह की, मतलब आप ये काम करें कि एक लाइन के बाद इस तरह का काम ना करें कि जैसे ये हेडिंग है इसी के आगे पैराग्राफ डाल दी, इंटर करके अगली लाइन पे हर एक टैग को अगली लाइन पे दें, ठीक है। जैसे यहाँ पे उन्होंने गुड टेबल की एग्जांपल दी है, गुड लिस्ट की एग्जांपल दी है, तो ये सारे कुछ टैग्स हैं, ऐसी चीजें उन्होंने बताई हुई हैं कि ये चीजें वो ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है, ये यूज करें आप, वो कह रहे हैं। देन कमेंट्स इस तरह किया करें, स्टाइल शीट यूज किया करें, इस तरह से स्टाइल शीट को दें। जावास्क्रिप्ट को लोड करने के लिए चीजें बताई, बेसिक सी चीजें बताई। एंटिटीज पे हम आएंगे। एंटिटी क्या चीज होती है, एंटिटी का नेम होता है, एंटिटी का नंबर होता है, ठीक है। एंटिटी नेम, एंटिटी नंबर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई स्पेसिफिकली कोई चीज चाहिए, लेट से अच्छा मुझे स्पेस चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आई हूँ और मैं आके कह देती हूँ कि यहाँ पे आके मैंने एक हेडिंग दी H1 में, इसमें कह देती हूँ हेडिंग हेडिंग 1 इज हेयर, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये हेडिंग 1 इज हेयर के अंदर ये जो हेडिंग है ना 1 जुड़े हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इनके दरम्यान में स्पेस देना है, ठीक है, हेडिंग 1 के दरम्यान में, तो मैं ये चीज यूज करूंगी एंड NPSP, ये आपके दरम्यान में स्पेस देता है। मैं यहाँ आके स्पेस दूंगी एंड NBSP सेमी कॉलन, ये देखें इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने दिया ना तो ये एक स्पेस दे देगा। अगर मुझे मल्टीपल स्पेसेस चाहिए लेटर्स के दरम्यान में, अक्सर मुझे मल्टीपल स्पेसेस चाहिए, तो मैं इनके दरम्यान में
मैं दूंगी, ठीक है। ये मैंने इतनी दफ़ा यूज़ किया है NBSP, तो इतनी ज़्यादा स्पेस आ जाएगी। ये ठीक हो गया। तो NBSP स्पेस के लिए होता है, वर्ड्स के दरम्यान में स्पेस के लिए। देन वो बता रहे हैं कि अगर आप ये चीज़ एंड लगा के ये नंबर्स लगाते हैं, या एंड लगा के ये एंटिटी का नेम या नंबर दोनों में से जो भी चीज़ यूज़ करेंगे, तो स्पेसिफिकली वो साइन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस होम से पहले लगाना चाहती हूँ, तो मैं आके ये चीज़ लगाऊंगी, एंड #60 यहाँ होंगी। तो ये देखें लेस देन का साइन इस होम के साथ लग गया है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स हैं। मुझे यूरो, अगर यूरो लगाना है ना, मैं एंड यूरो लगाऊंगी। अब मैं इस होम के साथ दे दूं अगर आके ना एंड यूरो, तो यहाँ पे देखना मेरा यूरो आ जाएगा। यूरोस का जो होता है ये आ गया यूरो। मैं हेडिंग के साथ देती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। हेडिंग से पहले देती हूँ एंड यूरो। अब यूरो एंटिटी का क्या है, नेम है, तो यहाँ पे यूरो आ गया, ये देखें यूरो आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपने जो भी येन देने हैं, चाइनीज येन, तो आप ये एंड येन दे सकते हैं। लेकिन साथ में अब यूरो के लिए ही मुझे अगर यूरो लगाना है, तो मैंने यहाँ पे यूरो का एंटिटी नेम दिया डायरेक्ट। मैं नंबर भी दे सकती हूँ यूरो के लिए 8364, ठीक है। मैं यहाँ आऊँगी तो ये आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। दोनों सेम चीज़ें, नंबर से भी दिया वो भी। तो ये किसी को भी जुबानी याद नहीं होती, ठीक है, ये हम ले लेते हैं। जैसे अक्सर आप देखते हैं इस तरह की कॉपीराइट के लिए हमें चाहिए होता है, तो हम यहाँ से गेट कर देंगे, ठीक है। जुबानी किसी को भी याद नहीं होते, नंबर्स के होते हैं कुछ, ये हम ले लेंगे। देन सिंबल्स हैं, अच्छा वो यही बता रहे हैं कि ये मैंने उसने 3 तरह से यूरो दिया है, एंटिटी नेम से भी, एंटिटी नंबर से भी, और ये चीज़ भी यूज़ किया तो उसके पास आ गए हैं, ठीक है। तो ये एंटिटीज़ है, नीचे से आपको ये सारी मिल जाएंगी एंटिटीज़, ठीक है, सिंबल्स। इमोजीज हमने इंसर्ट करने हैं, तो सेम केस है इमोजीज के लिए भी। लेट से मुझे इमोजीज इंसर्ट करने हैं, तो मेरे पास सबसे पहले तो ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए, मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8, ठीक है। ये सारे कैरेक्टर्स को ले लेता है मेरे पास। जब बाय डिफॉल्ट में डॉक्यूमेंट लेती हूँ तो उसमें ये भी आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट DOC के अंदर आ जाता है बाय डिफॉल्ट। इसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। लेट से मैंने यहाँ पे ए को डिस्प्ले कराना है, मैं एंड #65 ये लिखूंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। लेट से मैं इस हेडिंग यूरो के बाद देती हूँ, ये मैंने आगे दे दिया, यहाँ पे ए लिखा आ जाएगा, ये देखें ए एंड देन हेडिंग। तो इस तरह से नंबर ने बताया कि बी के लिए ये यूज करेंगे, सी के लिए ये, अगेन अगेन ये नंबर्स ये आ जाते हैं। इमोजी के लिए हम ये यूज करते हैं। तो ये चीज याद रखनी है कि हमें नंबर तो मिल गया, लेकिन नंबर से पहले हमें एंड और हैश लाजमी लगाना होता है। तो मैं एंड लगाऊंगी और देन हैश लगाऊंगी, एंड देन वो वाला नंबर दूंगी जो मुझे इमोजी के लिए, देन सेमीकोलन। तो अब जाके वो इमोजी आ जाएगा जो भी है, ये देखें, ठीक हो गया। इस तरीके से हम इमोजीज ये वाले सारे इंसर्ट कर सकते हैं, इनके नंबर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। देन आपके पास कैरेक्टर सेट आते हैं, तो वो यही बता रहे हैं कि ये स्पेसिंग के लिए और एक्सक्लेमेटरी मार्क के लिए ये नंबर यूज होता है। ये नंबर हम डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे, हम एंड और हैश लगाएंगे, देन ये नंबर यूज करेंगे, एंड देन सेमीकोलन तो आएगा। HTML URL कोड, URL में पहले भी बता चुकी हूँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, आपका एड्रेस होता है, ठीक है, कंप्लीट। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, HTTPS सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये सिक्योर नहीं होता, ये सिक्योर होता है, ठीक है। ये नॉट इंक्रिप्टेड होता है, ये इंक्रिप्टेड होता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये डाउनलोड करने के लिए, फाइल को अपलोड करने के लिए यूज होता है, और फाइल सिंपल फाइल है हमारे कंप्यूटर पे। HTML जो है वो बेसिकली हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है, XHTML पुराना वर्जन था। XHTML एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को बोलते हैं। फॉर्म्स हम लोग देख चुके हैं, आई गेस लास्ट टाइम हमने देखे थे, है ना। देन हमारे पास आता है कैनवास और ये SVG है। हमें इतना जैसे देखने की जरूरत नहीं है, सच में तो इतना नहीं करवाती। कैनवास है, इस तरीके से आप एक बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। लाइन ड्रॉ करनी है इस कैनवा के अंदर, तो ये चीज़ यूज़ कर लें, ठीक है। सर्कल बनाना है तो ये स्ट्रोक्स हैं, ये आपको मिल जाते हैं। टेक्स्ट लिखना है तो ये देखें, फिर टेक्स्ट, स्ट्रोक, टेक्स्ट, ये यूजली बहुत कम हम लोग ये चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है। सिमिलरली SVG है तो स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स, ये भी स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स, ये सर्कल बनाना है तो ये देखिए, इसके लिए ये आपके पास एक्सिस जो है वो फिक्स होते हैं, आप बना सकते हैं, ये देखें, ये सारी चीज़ें। अच्छा, वीडियो और ऑडियो, मीडिया में क्या चीज़ होती है, मीडिया में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, वीडियो है, ऑडियो है। यहाँ पे वीडियो ऑडियो मेन चीज़ होती है। वीडियो ऑडियो हम किस तरीके से देते हैं,
वीडियो में पहले ये SRC आता था, अब SRC हम नहीं देते, SRC की जगह हम लोग देते हैं सोर्स। ठीक है, सोर्स में दो चीजें होती हैं। सोर्स में एक चीज होती है हमारे पास href, और एक चीज जो टाइप होती है। ठीक है, href में हम वीडियो का सोर्स देंगे कि वीडियो का क्या सोर्स है। ठीक है, और टाइप में हम बताएंगे कि उसकी टाइप क्या है, MP3 या MP4 है। ये देखें, टाइप में हम क्या देंगे, वीडियो स्लैश जो भी उसकी टाइप है, और उसमें हम URL देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पीसी में यहाँ पे कोई वीडियो पड़ी हुई है, ई में वीडियोस के नेम से पड़ी है, लेट्स से ऑफिस ऑटोमेशन की कोई वीडियो पड़ी है, पावर पॉइंट की उठा लेते हैं, जैसे ये वीडियो है। ठीक है, होम में इसके पाथ को कॉपी कर लेती हूँ, पाथ कॉपी हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ आऊंगी, यहाँ के कंप्लीट पाथ दे दूंगी, पाथ आ गया। अब ये देखें .mp4 है, इसका मतलब है वीडियो MP4 है। मैं यहाँ लिखूंगी वीडियो स्लैश MP4। अब यहाँ पे हमने इसकी कोई, अब ये देखिएगा यहाँ पे हम आएंगे ना, ये इतनी बड़ी वीडियो आ जाएगी। अच्छा, ये वीडियो नहीं है, मैम वीडियो लिखना जरूरी है टाइप के अंदर? किसमें? टाइप में। ठीक है, उसके बाद नहीं आती। अच्छा, यहाँ पे हमने विड्थ और हाइट नहीं दी। ठीक है, विड्थ और हाइट दे देते हैं। ये क्या हो गया, इसकी नहीं चल रही, एक मिनट। साइज तो बड़ा नहीं है वीडियो का? नहीं, साइज का कोई इशू नहीं है, वीडियो आनी चाहिए, या तो वो सोर्स नहीं गेट कर रहा है, सोर्स में प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने आज वीडियो डाउनलोड किया, उसको देख के देखते हैं। ये वीडियो है, इसके पाथ को कॉपी कर लेती हूँ। सॉरी, हम एक मिस्टेक करें, हम SRC नहीं लिख रहे। ठीक है, सॉरी, ये href नहीं होता, SRC होता है। ठीक है, सोर्स में हम SRC देते हैं। अब आ गई। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट इस तरीके से आ रही है। अगर मैं इसके साथ कंट्रोल्स लिखूंगी तो इसके कंट्रोल्स आएंगे, वरना नहीं आते। ठीक है, ये कंट्रोल्स लिखूंगी तो क्या आएगा, यहाँ पे कंट्रोल्स आ जाएंगे। ये देखें, अब अगर मैं चाह रही हूँ कि खुद से प्ले हो जाए तो यहाँ पे हम दे देंगे ऑटो प्ले म्यूटेड। लेकिन ऑटो प्ले मेरे में वैसे ऑटो प्ले नहीं काम करता। ठीक है, ऑटो प्ले को वैसे ऑटो प्ले करना चाहिए, लेकिन म्यूटेड के साथ काम करता है, मतलब म्यूटेड ऑटो प्ले चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये देखें, ये चीज़ है। यहाँ पे अब मेरे पास ये होती है बेसिकली ऑडियो वीडियो बिल्कुल सेम है, ऑडियो भी यही चीज़ है बिल्कुल। ये देखें, ऑडियो में सिर्फ चेंज करके क्या लिख देना है, ऑडियो, बाकी सारा सेम ही है। और यहाँ पे टाइप में ऑडियो स्लैश जो भी होगा। ठीक है, MP4 लिखा हुआ है उसका। ये देखिए, ठीक हो गया। तो ये चीज़ है, ये चीज़ होती है ऑडियो, ऑडियो वीडियो सेम है। उसके बाद जो आज मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ करानी थी, जो आपकी हाल ही रह गई है इस कोर्स में। ठीक है, हाल ही तो नहीं रहती, और भी चीज़ें रहती हैं कुछ, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ग्रिड है। ठीक है, ग्रिड के थ्रू हम किसी चीज़ को कैसे रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिखाई थी MCMGA के नाम से। ठीक है, अब आपने देखे थे कि इस वेबसाइट के अंदर जब हम नीचे आते हैं, जब मैं इसको इंस्पेक्ट करती हूँ, रिस्पॉन्सिवनेस पे हम आते हैं, तो अभी तो ये ओके है, लेकिन जैसे ये देखिए, जैसे स्मॉल स्क्रीन हुई है, अब ये डाटा किधर चला गया, नीचे नेक्स्ट रो पे चला गया ना। इस टाइप की चीज़ अगर हमें बनानी है, फॉर एग्जांपल हम जो बनाते थे फ्लैक्स वगैरह के थ्रू या ओवरऑल, तो वो हम रिस्पॉन्सिवनेस बनाते हैं, बट हमारा डाटा जो है वो एक ही लाइन में आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ बनानी है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। डिव के अंदर हमारे पास एक क्लास होती है, उसको नेम मैंने दे दिया लेट्स से ग्रिड आईटी कंटेनर के नाम से। ठीक है, इसके अंदर मैंने मजीद डिव्स बना लेती हूँ, इसको div1 नेम दे देती हूँ, इसको क्लास दे देती हूँ लेट्स से ग्रिड आइटम के नेम से। ठीक है, या ग्रिड आइटम 1 के नेम से दे देती हूँ।
अब ऐसे में यहाँ पे मल्टीपल ग्रिड्स बना लेती हूँ। लेट्स से मैंने 6 ग्रिड्स बना लिए, 5 या 6, ठीक है। इसको ग्रिड आइटम 2 की क्लास दे देती हूँ, इसको 3 की, इसको 4 की, इसको 5, ठीक है, इसको 6 की। ये अब डिफरेंट ग्रेड्स हैं। यहाँ पे क्या आ गया, D1 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 ये आ गया। सबसे पहले तो हमने क्या काम करना है, स्टाइल में आते हैं, थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। मैं ग्रिड कंटेनर की सबसे पहले करती हूँ। क्लास दी है, क्लास के लिए डॉट लगता है। जो डॉट ग्रिड कंटेनर के अंदर मैं क्या काम करूंगी, सबसे पहले इसको दे दूंगी बॉर्डर, लेट्स से 5 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा। अब पूरे पे आ गया, ठीक हो गया। मुझे ये कहना है कि ग्रिड कंटेनर के अंदर जो ग्रिड नहीं, जो डिव्स है, ठीक है, डायरेक्ट डिव्स दे देती हूँ, इंडिविजुअल बना देनी पड़ेंगी। तो सब डिव्स को मुझे बॉर्डर देना है, ये हो गया। अब इनके दरमियान में मुझे क्या काम करना है कि पैडिंग देनी है इनको। पैडिंग में लेट से कह देती हूँ कि 10 पिक्सल पैडिंग दे दो। टेक्स्ट के दरमियान में ऐसे पैडिंग आ जाएगी। डाटा भी इस तरह आ रहा है, शो हो रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, ग्रिड काम क्या करती है बेसिकली, मैं कहूँगी यहाँ पे कि जो ग्रिड कंटेनर है उसको डिस्प्ले करा दो ग्रिड, ठीक हो गया। अब जब हम फ्लैक्स करते थे तो फ्लैक्स एट अ टाइम या रो लेती थी या फिर कॉलन लेती थी। मतलब अगर यहाँ पे मैंने दे दिया तो यहाँ पे अभी मैं या तो करूँगी जस्टिफाई, ओ सॉरी क्या कहते हैं, डिस्प्ले या रिफ्लेक्स जब कहूँगी तो वो हम लोग नहीं, जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते तो होता है ना, 1 मिनट, तो उसके साथ आता है फ्लैक्स डायरेक्शन होती है एक चीज, हाँ याद आ गया, ठीक है, फ्लैक्स डायरेक्शन। या अब यहाँ पे मैं एट ए टाइम रो ले सकती हूँ। अगर रो लूंगी ये सारा डाटा रो में हो जाएगा, ये देखिए, ठीक हो गया। या मैं एट ए टाइम क्या ले सकती हूँ, कॉलन। समझ आ गई है, फ्लैक्स के साथ मैं एट ए टाइम दोनों नहीं ले सकती कि मैं मतलब कि वो ले लूँ, रो भी ले लूँ और कॉलन भी ले लूँ, लेकिन ग्रिड के साथ ये होता है। लेट्स से मैंने यहाँ पे डिस्प्ले दे दिया ग्रिड। अब मैं क्या काम करूंगी, मैंने उसको ग्रिड दे दिया। अब अंदर में आऊंगी सबसे पहले ग्रिड आइटम 1 पे, यही क्लास है ग्रिड आइटम 1, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कहूंगी कि जो ग्रिड ग्रिड रो है इसके अंदर एक चीज होती है और एक होती है ग्रिड कॉलम, ठीक हो गया। इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे भी कुछ यूज है। अब मैं इसको ये कहूंगी कि ये जो फर्स्ट रो है उसके ऊपर फर्स्ट कॉलम है, तो रो भी मेरी फर्स्ट है और कॉलम भी मेरा फर्स्ट है। ये डाटा वैसे ही रहेगा क्योंकि ज़्यादा अभी तो वैसे भी पहली रो पे पहला कॉलम है। जैसे ही मैं आके इसको कहूंगी कि ये जो सेकंड वाला है, जो सेकंड डिव है उसके अंदर फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। अब ये फर्स्ट रो के सॉरी, अब ये फर्स्ट रो के ऊपर ये ऊपर चला जाएगा, समझ आ गई। ये क्या था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देन हम आए डॉट ग्रिड सॉरी यहाँ पे 3 पे, तो हमने कहा फर्स्ट रो एंड ये आ गया थर्ड कॉलम, तो ये क्या होगा, फर्स्ट रो पे थर्ड कॉलम आ गया, फर्स्ट रो पे थर्ड कॉलम। तो ये क्या था, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। सिमिलरली अगर मुझे फोर्थ कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ पे कहूंगी फोर्थ, ये फर्स्ट रो पे फोर्थ कॉलम, ये फोर्थ कॉलम आ गया। और इसी तरह फिफ्थ होगा, फर्स्ट रो पे ये आपका फिफ्थ कॉलम है, एंड देन आ जाएगा कि फर्स्ट रो पे ये आपके पास सिक्स कॉलम है। सारे कॉलम एडजस्ट हो गए एक रो में। अब इनको आप जैसे मर्जी करें। रिस्पॉन्सिव है,
अब अगर बात ये कि अभी तो ठीक है, रिस्पॉन्सिव हो गए हैं, समझ आ रही है, हमें भी नजर आ रहा है, लेकिन अगर डाटा इस तरह है इस डिप के अंदर, ये भी ग्रिड में होगा काम सारा। हाँ ग्रिड में ही होगा, फ्लेक्स में होगा, फ्लेक्स में भी हो सकता है, ग्रिड में भी हो सकता है, दोनों के थ्रू रिस्पॉन्सिव बनता है। ठीक है, तो मैं तो आपको दोनों बता रही हूँ। अच्छा लेट्स से मैंने यहाँ पे आई हूँ, मैंने आके इसके अंदर कंटेंट डाल दिया, ये लिख दिया। अब मैं यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे आके हम इसको कह देते लेट्स सी ये हमारे पास लेट्स से H4 है। ठीक है, ये आपके पास ठीक हो गया। अब क्या है ये, लेट्स से मैं सेम डिव उठाती हूँ, कॉपी करती हूँ और वहां पे 5 डिव्स हैं, 1 2 3 4 5। इसको कह देती हूँ ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 5 है। ठीक हो गया, 5 ही यहाँ पे दे दूँ, यहाँ पे इसको मैंने हटा दिया। ये देखें, अब ये डाटा आ गया। अब ये तो ठीक है, लेकिन ये देखें जैसे ये स्क्रीन इस तरह हो रही है, ये डाटा खराब हो रहा है, समझ आ गई, ये कट रहा है। और ये क्योंकि जाहिर सी पता है हर दफा डाटा सेम तो नहीं होता। एक और चीज है, अगर हमें हम ग्रिड के अंदर कहते हैं ना, लेट्स से मैं कह देती हूँ कि ये फर्स्ट कॉलम पे है, ये फर्स्ट रो के अंदर, तीसरा कॉलम है ये फर्स्ट रो में, चौथा कॉलम है ये फर्स्ट रो में, पांचवा कॉलम है ये फर्स्ट रो में, छठा कॉलम है। अब मैंने फर्स्ट रो के बाद सेकंड कॉलम छोड़ दिया है, तो यहाँ पे सेकंड कॉलम की ये देखिए, अच्छा ये स्पेस आती है वैसे, ठीक है ये आती है स्पेस, अभी मैं भी पता नहीं क्यों नहीं आ रही, शायद विड्थ रीजनिंग हो सकती है, विड्थ दे देते हैं, इस विड्थ को 30% ही दे देते हैं। 30 20 कितनी है, 5 है ना, 5 है तो 20 आ जाएगा। हाँ 20% विड्थ, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, अच्छा ये कुछ खराब ही हो जाता है विड्थ के साथ, लेकिन नहीं सेट होगा। चलिए वो तो मैं आपको बताती हूँ स्पेसिंग का कि क्या नहीं है, अभी तो ये इसकी वजह से इश्यू चाह रहा है। ठीक है, स्पेस लेकिन आती है। बहरहाल अगर मुझे इनको नेक्स्ट रो पे करना है, लाइक अभी तो ये इक्वल है, ठीक है ये देखिए रिस्पॉन्सिव है, ठीक है इवन यहाँ तक रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, हम चेक करेंगे यहाँ तक डाटा उसका भी। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि उसका किस स्क्रीन के ऊपर जाके डाटा स्मॉल हुआ है, हमें ये भी तो चेक करना है ना। तो हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जैसे उसकी ये स्क्रीन को बढ़ाएंगे, चेक करेंगे कि कहाँ पे उसकी स्क्रीन वो हो रही है। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको बढ़ाऊं, ये एक मिनट इसको यहाँ पे ये देखें, एग्जैक्ट हमें ये देखना होगा, ये 78 पे, 77 पे ये इस तरह होगी है, तो मतलब 77 पे जब इसकी विड्थ होगी तो ये हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या चीज यूज करनी होती है, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम इधर मीडिया क्यूरीज यूज करते हैं, फ्लैक्स में भी और ग्रिड में भी। रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हमेशा मीडिया क्यूरीज यूज होती हैं, जो होती हैं एट द रेट ऑफ मीडिया
एंड मिनिमम विड्थ इस तरह ही होता है। एक मिनट, मीडिया क्यूरीज मीडिया ओनली होता है गैस, मीडिया स्क्रीन एड, हाँ इसी तरह होता है, हमने भी ऐसे ही दिया। बहरहाल ये सेंटेक्स है इसका। एट द रेट ऑफ ये हटा देते हैं, एट द रेट ऑफ मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम वेट, ठीक है हमने ऐसे ही दिया था, लेकिन पता नहीं शायद अंदर हमने ब्रैकेट में सॉरी दिया था, बाइट लिख दिया था, ठीक है मैंने ऐसे लिख लिया था पहले कि मिनिमम वेट और यहाँ ब्रैकेट लगा दी थी, ठीक है दिस इज रॉन्ग, यहाँ लगानी पड़ती है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम विड्थ कितनी पे हो रहा है, सबसे पहले तो हम कलर देखेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे आके पूरी बॉडी का कलर पहले चेंज करके देखती हूँ क्या होता है। बॉडी का बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ एक्वा। अब होगा क्या कि जब हम यहाँ पर आएंगे और अभी आपका ये देखें मिनिमम विड्थ के केस में ये इस तरह हो रहा है, मिनिमम विड्थ 480 पे ये इस तरह हो गया है। हमने क्या कहा था कि 767 पिक्सल, तो यहाँ आके चेक करेंगे, हम कहेंगे कि 767 पिक्सल। अब यहाँ पे आएंगे और आके ये देखिए, तो क्योंकि हमने मिनिमम विड्थ यूज की हुई है तो मिनिमम में पीछे पहले भी आती है, ठीक है यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, मैक्सिमम विड्थ। यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ यूज करेंगे तो ये हो गया। अब जैसे मैं स्क्रीन को वो करूंगी और यहाँ पे आके इंस्पेक्ट करूंगी, ये देखें ये इसका मतलब है 767 768 देना पड़ेगा, ये बात है, तब जाके 767 पे एग्जैक्ट मेरी स्क्रीन सेट हो जाएगी। ये अब क्या हो गया 767, ये समझ आ गई। तो अब हमने इसको सेट करना है, तो अब हम क्या काम करेंगे, जैसे ही यहाँ पे जो यहाँ पे बॉडी में बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज करूंगी, मैं इसको सेट करूंगी पूरी ग्रिड को, ठीक हो गया। और ग्रिड को क्या सेट करूंगी कि अभी जो है वो मेरे पास जो पहली आइटम है वो मैंने फर्स्ट रो पे फर्स्ट कॉलम दिया है, ठीक है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या आ जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या आ जाएगा थर्ड रो, ये आ जाएगा फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा फिफ्थ रो फर्स्ट कॉलम। समझ आ रही है आपको, ये आ जाएगा। अब नॉर्मली ये ठीक है, ये जब जैसी स्क्रीन देखना कम होगी ये, और यही हमने करना था। और यहाँ पे मजीद वो जो उसका सेंटर आ रहा है टेक्स्ट, उसको भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कॉलन के बाद फिर टेक्स्ट लाइन कर दो सेंटर, टेक्स्ट भी आपका सेंटर हो जाएगा। तो ये अब आपका रिस्पॉन्सिव होता है, तो ये आपकी मीडिया क्यूरीज होती है, मीडिया क्यूरीज के थ्रू रिस्पॉन्सिव होता है एंड देन ग्रिड के थ्रू, ठीक है फ्लेक्स, फ्लेक्स के साथ भी रिस्पॉन्सिव होता है, हम ये मीडिया क्यूरीज फ्लेक्स में भी यूज करते हैं, ठीक हो गया। ये देखिए अब इन बॉर्डर ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाए थे, तो ये वो लगे ये हटा लेंगे बेशक हम, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि इस तरीके से हम इसको क्या बनाते हैं रिस्पॉन्सिव, ठीक है। और अगर वो जो बात थी ना जो स्पेसिंग वाली, तो वो हम ये काम करते हैं जब हमने नॉर्मल जिस तरह की ग्रिड वगैरह बनाई हुई है ना, जब हम कॉलम्स को देते हैं तो वो कॉलम्स को चेंज भी कर लेता है। लेट्स से मैं यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल के लोगों के इसको मेन क्लास दे दूंगी मेन के नाम से, इसमें मैंने div डॉट लेट्स से मैं कह देती हूँ इनर वन, तो इनर वन की क्लास आ गई है, मैंने इसको इनर टू दे दिया है, इसको इनर थ्री दे देती हूँ, लेट्स से इसको मैं कह देती हूँ div वन, इसको कह देती हूँ div टू, इसको कह देती हूँ div थ्री, ठीक है समझाने के लिए। तो यहाँ पे हम आएंगे, ये ऐसे आ रही है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आगे कह देती हूँ इनर मेन है ना, मेन में मैं यहाँ आके कह देती हूँ जो डॉट मेन है, मेन की क्लास है, उसको डिस्प्ले करा दो ग्रिड,
तो ये डिस्प्ले हो जाएगा ग्रिड। अभी फर्क नहीं पड़ा। अब मैं कहूंगी कि जो डॉट इनर 1 है उसको हमने ये करना है बेसिकली ग्रिड रो और कॉलन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन, यहाँ पे आ जाएंगे हम। ये इनर 2 की क्लास है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलन, एंड देन इनर 3 आ जाएगी जिसमें हम कहेंगे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलन। तो यहाँ पे हम आएंगे, ये आ जाएगा इस तरह। ठीक हो गया। अब इसको बॉर्डर दे के देखते हैं ताकि हम कहेंगे जो डॉट मेन है उसमें जितनी भी ट्रिक्स हैं उनको ये बॉर्डर दे दो। उससे ये होता है कि आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, और पैडिंग भी दे देंगे। ओहो, मेन के अंदर भी उसमें ये दोनों चीजें आ जाएं। अभी यहाँ पे हम आएंगे। ठीक हो गया। अब ये आपके क्या आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलन, फर्स्ट रो थर्ड कॉलन। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ ना, मैं इसको कह दूं कि फर्स्ट रो लेट्स से फोर्थ कॉलन पे आ जाओ, तुम आ जाओ फिफ्थ कॉलन पे। ये आप देखना है, इसको फोर्थ कॉलन पे रखा है, इसको फिफ्थ। ये समझ आई। ये फोर्थ कॉलम से सेकंड थर्ड उसने छोड़ दिया है, समझ आ गया। तो ये चीज होती है आपकी कि अगर आप यहाँ पे भी सिमिलरली, मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि आप आ जाओ सेकंड थर्ड फोर्थ छोड़ दो, फिफ्थ कॉलम पे आप आ जाओ सिक्स पे, तो ये मजीद स्पेस ले लेगा। ये समझ आई। तो ये चीज होती है आपकी, ये आपका ग्रिड और ये आपकी मीडिया क्यूरीज हैं, इसके थ्रू हमारे इधर रिस्पॉन्सिव। अभी समझ आ गई है। ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। सिर्फ जो चीज रह गई है वो रह गई है मेरे एंड से एनिमेशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में एनिमेशंस करके हम बाइंड अप कर देंगे, एनिमेशंस और ट्रांजिशंस वगैरह। ठीक है, और एक क्विज भी लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, साइट आपने एक बनानी है, साइट आपने रिस्पॉन्सिव साइट बनानी है, वो यही साइट बना लें बेशक। ठीक है, आपने MCMGA की साइट है, इस पर जाएंगे, यही वेबसाइट आपने बनानी है। ठीक हो गया, एग्जैक्ट ऐसी वेबसाइट और रिस्पॉन्सिव भी जैसे ये है। ठीक, ये लिंक मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, ये आपने बनानी है, और फिर देन जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो तो मैं आपको दूंगी। ठीक है, एक और वेबसाइट मैंने बनवानी है आपसे, उसके बाद एक प्रोजेक्ट फाइनल करेंगे। प्रोजेक्ट है, फाइनल प्रोजेक्ट है ये अभी आपने मुझे वेबसाइट बना के सबमिट करनी है एज अ क्विज। ठीक है, असाइनमेंट में आपको इसको कंसीडर, ये आपने सबमिट करवानी है। जो आप नेक्स्ट क्लास अभी से आप बनाना स्टार्ट करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में तो सबमिट नहीं करानी, उससे जो नेक्स्ट क्लास है ना उसमें सबमिट करवानी। ठीक है, तो ये आपने सबमिट करवानी है।